नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद वर्सेस सीएम योगी के विवाद में आए नए पहलू से। ये मामला अब रुकने वाला नहीं है और अब ये धार्मिक से ज्यादा सियासी रंग ले चुका है। लगातार बयानबाजी, आरोप, तंज ने इस मामले में राजनीति को ऐसा झोंका कि आज यूपी की सियासत में धर्म के नाम पर हो रही राजनीति किसी से छिपी नहीं है और ये किस तरह से आग पकड़ रहा है ये भी साफ दिखाई दे रहा है। चाहे खुद को असली सनातनी साबित करना हो या कालनेमी जैसे तंज कसना, माघ मेले से शुरू हुए इस विवाद ने आने वाले विधानसभा चुनावों तक का बिगुल फूंक दिया है। इस बीच अविमुक्तेश्वरानंद एक नए विवाद में फंस चुके हैं भड़काऊ बयान के कारण। क्या कुछ चल रहा है सियासत के केंद्र में और कैसे बार बार अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ रही है, आइए जानते हैं विस्तार से। बस्ती में सनातन धर्म संवाद अब सिर्फ एक धार्मिक मंच नहीं बल्कि विवाद का केंद्र बन गया। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मौजूदगी वाले इस कार्यक्रम पर पुलिस ने आयोजकों और वक्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। आरोप है कि अनुमति की शर्तों का उल्लंघन हुआ, लाउडस्पीकर नियमों से ऊपर बजे और कुछ भाषणों ने माहौल बिगाड़ने की आशंका पैदा की। अब धर्म, राजनीति और कानून तीनों आमने सामने खड़े हैं। क्या कुछ हुआ, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बस्ती में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कोतवाली में 29 मार्च को आयोजित सनातन धर्म संवाद कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। ये कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती के प्रांगण में आयोजित किया गया था। पुलिस के अनुसार कार्यक्रम के आयोजक प्रशांत पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय महासभा ने प्रशासन से सशर्त अनुमति ली थी। हालांकि जांच में सामने आया कि अनुमति की शर्तों का पूर्ण पालन नहीं किया गया। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। चौकी प्रभारी गांधीनगर उप निरीक्षक सभा शंकर यादव द्वारा दर्ज बीट सूचना रपट की जांच के दौरान पाया गया कि कार्यक्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ। कार्यक्रम स्थल पर लाउड स्पीकर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में चलाए गए, जिससे आसपास के लोगों को असुविधा हुई। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ वक्ताओं द्वारा ऐसे भाषण दिए गए जिनसे समुदायों के बीच शत्रुता और घृणा फैलने की आशंका बनी, जिससे आम नागरिकों में असहजता उत्पन्न हुई है। यौन उत्पीड़न में अविमुक्तेश्वरानंद को मिल चुकी है राहत। प्रभारी निरीक्षक मोती चंद्र थाना कोतवाली बस्ती की ओर से आयोजक प्रशांत पांडे और अन्य वक्ताओं के खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वक्ताओं में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी शामिल थे। इससे पहले यौन उत्पीड़न के मामले में अविमुक्तेश्वरानंद को कोर्ट से राहत मिली, अग्रिम जमानत मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसे अविमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थकों ने न्याय की जीत बताया। अब सरस्वती ने कहा था कि सत्य की जीत हमेशा हुई है। योगी सरकार पर अविमुक्तेश्वरानंद हमलावर। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। वो उत्तर प्रदेश में गौकशी को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। अपने इसी अभियान के चलते वो प्रदेश के कई जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। 29 मई को वो बस्ती में पहुंचे थे, जहां शर्तों के साथ उनके कार्यक्रम को अनुमति मिली थी, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि नियमों का पालन नहीं किया गया और इसी तर्ज पर उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पिछले दिनों भी बस्ती में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक बयान सियासी हलकों में हलचल मचा रहा था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐसा क्या कहा कि सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े हो गए। शब्द कम थे लेकिन इशारे बड़े और अब हर तरफ यही चर्चा है कि आखिर इस बयान के पीछे का संदेश क्या है। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक टिप्पणी थी या फिर इसके मायने कई ज्यादा गहरे। सियासत और धर्म के इस टकराव ने माहौल को और गरमा दिया है। बयान के साथ दोनों के बीच चल रहा विवाद और भी ज्यादा तेज होता दिखाई दे रहा है। बस्ती से उठी चिंगारी, राष्ट्रमाता की मांग से गरमाई राजनीति। बस्ती एक बार फिर से राजनीतिक अखाड़ा बन गया, जब ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए पिछले दिनों पूर्वांचल के बाहुबली ब्राह्मण नेता एकजुट होकर मंच पर पहुंचे। योगी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी थी। इस कार्यक्रम का नाम सनातन संवाद दिया गया, जिसका नेतृत्व अविमुक्तेश्वरानंद ने किया।
और योगी सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए सनातनियों को एक होकर आने वाले चुनाव में वोट करने की अपील की। बस्ती से अविमुक्तेश्वर नंद ने योगी सरकार के खिलाफ बुगुल फूंक दिया। इतना ही नहीं, इस मंच से योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी पूर्व विधायक ने भी उनके खिलाफ आह्वान किया था और ब्राह्मण समाज को एकजुट होकर अहंकारी और अधर्मी सनातन विरोधी सरकार के खिलाफ फरसा उठाकर सत्ता से बाहर करने की मांग की थी। वहीं पीसीएस अधिकारी रहे अलंकार अग्निहोत्री ने भी जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि ब्राह्मण जरूरत पड़ने पर फरसा भी उठा सकता है और अब ब्राह्मण सुदामा नहीं परशुराम है। अलंकार ने घर फरसा का नारा लगाया, देकर ब्राह्मणों में जोश भरने का भी काम किया। वहीं अविमुक्तेश्वर नंद ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए थे, यानी कि पिछले दिनों भी बस्ती में एक ऐसा बयान दिया गया जिससे माहौल गरमाया और इस दौरान भी वही किया गया और इस बार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर वर्तमान बीजेपी सरकार गाय और सनातन की बात करती तो विपक्ष को मौका नहीं मिलता, ऐसा अविमुक्तेश्वर नंद का कहना था। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जब तक पार्टी स्तर गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की घोषणा नहीं कर देते तब वो उनके साथ नहीं है। अविमुक्तेश्वर नंद ने कहा, अगर आने वाले 27 के चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात नहीं करेगी तो वो खुद अपना कोई आदमी चुनावी मैदान में उतार देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ पशुओं को मार कर खाया गया और यूपी सरकार इस पर रोक नहीं लगा सकी। पहले के मुख्यमंत्री अगर गायों के मांस की बिक्री पर रोक नहीं लगाए तो इस बार योगी सरकार ने उस पर क्यों रोक नहीं लगाया? इसका मतलब इनकी इच्छा ही नहीं है गाय को काटने से रोका जाए। वहीं योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े करते हुए अविमुक्तेश्वर नंद ने कहा कि एक व्यक्ति 2 पद कैसे संभाल सकता है? जब योगी आदित्यनाथ संत है, वेतन लेकर कैसे उत्तर प्रदेश से वेतन लेकर इस पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। उन्हें चाहिए दोनों में से एक पद को छोड़ दें, मगर वो ऐसा नहीं कर रहे और खुद को सन्यासी कहकर दोनों पद लेकर चल रहे हैं जो मर्यादा के खिलाफ है। यानी कि बस्ती लगातार जब भी अविमुक्तेश्वर नंद वहां पहुंच रहे हैं तब एक नया हंगामा दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों एक नया बवाल भी शुरू हुआ था। अविमुक्तेश्वर नंद के खिलाफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नाबालिग बटुकों के साथ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली, जिसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। माघ मेले से शुरू हुए इस छोटे से विवाद ने आज सियासत से लेकर जेल की दहलीज तक पहुंचा हुआ है। खुद को शंकराचार्य बताने वाले अविमुक्तेश्वर नंद आज सवालों के कटघरे में खड़े हैं। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो अविमुक्तेश्वर नंद की गिरफ्तारी भी करीब आती दिखाई दे रही है। 2027 चुनाव से पहले बड़ा दांव। देखिए, इस मामले में राजनीति तूल पकड़ रही है और इस बीच अखिलेश यादव भी अविमुक्तेश्वर नंद को श्रेय देने से बाज नहीं आ रहे। अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात भी की थी पिछले दिनों, उसके बाद कई बयानबाजी भी की। नकली संतों का अंत होने जा रहा है, इस तरीके के भाषण दिए। उनका कहना है कि समाजवादी सरकार के समय गाय की सेवा को लेकर हम लोगों ने बहुत फैसले लिए, भविष्य में भी गाय की सेवा के लिए वो कुछ कर सकते हैं तो वो करेंगे। योगी सरकार हमेशा सनातनियों के साथ ऐसा ही करती है। कई तरह से अखिलेश इस मौके का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटे। वो इस मुद्दे को 27 के चुनाव तक खींचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस मुद्दे को उठाया जा सके। तो सीधा सीधा अविमुक्तेश्वर नंद को ढाल बनाकर अपना खेल खेल रहे हैं, जिससे मामला और बिगड़ता जा रहा है। 3 मई से अविमुक्तेश्वर नंद 81 दिनों की एक और यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें लोगों को गाय को मारने से रोकने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही योगी सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम किया जाएगा। तो यानी कि 2027 के लिए जानबूझकर इस मुद्दे को और बरगलाया जा रहा है, जिसे सियासी रंग दे रहा है। आंदोलन से लेकर सीएम योगी पर आरोप और चेतावनी और अब एक नया केस, इस मामले ने यूपी की सियासत को गर्मा कर रखा और अब 3 मई से नई यात्रा की शुरुआत होगी जो इस मामले को और गर्माए। यानी ये मामला
ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। एक नहीं, दो नहीं, चारों तरफ से लगातार अविमुक्तेश्वरानंद घिरे हुए हैं। अग्रिम जमानत तो मिली, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटकी हुई है और बस्ती में जो कुछ हुआ उसने एक और नई तलवार लटका दी। ऐसे में अब उन्हें क्या नए झटके लगने वाले हैं और राजनीतिक का पारा कितना हाई होने वाला है, ये बयानबाजियां कौन सा नया मोड़ लेती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।